साथ कई सारे मेहमान जो है वे जुड़ चुके हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता ऋचा सिंह हमारे साथ जो है वो बीजेपी से जुड़ चुकी है। ऋचा जी, सबसे पहले सवाल तो मैं आपसे ही पूछना चाहूंगी, क्योंकि सत्ता में इस वक्त बीजेपी बैठी है और अगर मैं फसाई की बात करती हूँ तो सेंट्रल गवर्नमेंट का इसके ऊपर कंट्रोल है। ये तस्वीरें इस वक्त हमारी टीम जो है पहुंचती है ग्राउंड पर कि वहां पर कोई निरीक्षण तो नहीं हो रहा है कि कितनी सेफ्टी वहां पर है फूड की, लेकिन उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि साफ सफाई तो दिखती ही नहीं है। बाहर तो हमें चिकन दिखाया जा रहा है, वहां पर हमें दिखाया जा रहा है कि देखिए आपके लिए हम चाप बना रहे हैं, कितनी स्वादिष्ट, और अंदर प्याज के डब्बे के अंदर काइयां जम रही हैं। ऋचा, इन्हीं समस्याओं से निपटने के लिए और लोगों को शुद्ध भोजन मिल सके, पौष्टिक भोजन मिल सके, उनके स्वास्थ्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, उनकी आस्था के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने महत्वपूर्ण दिशा निर्देश बहुत कड़ाई से पालन करने के लिए जारी किए हैं। और पूर्व में भी फूड सिक्योरिटी इंस्पेक्टर्स का ये काम होता है कि वो जगह जगह जाएं, चेकिंग करें और दिशा निर्देशों को पालन कराने के लिए वो हर संभव प्रयास करते हैं, लेकिन कहीं इसमें कोई कमी ना रह जाए। और पिछले दिनों जिस तरीके से तमाम घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें गंदगी के साथ साथ लोग मानव अपशिष्ट की गंदगी भी खाने में मिला कर, ये तो ऋचा बेहद शर्मनाक है। और मैं समझता हूं कि ये जब से देखा और सुना गया है तब से ऐसा लगता है कि खाना बाहर का खाएं कि ना खाएं। मुझे लगता है कि बहुत बड़ा सवाल है और मुझे लगता है कि पूरा देश जो है इसका जवाब चाहता है। हमारे साथ जो है विजय सरदाना साहब हैं। धर्म में खाना सिर्फ भोजन नहीं है, वो पेट पूजा भी है, उसकी पौष्टिकता भी महत्वपूर्ण है और उसकी ठीक है ऋचा जी, आपके पास आएंगे। मेरे सहयोगी अरविंद जी जो है वो एडवोकेट विजय सरदाना साहब, आप जो है फूड और एंड एग्रो एक्सपर्ट हैं, आप मुझे ये बताइए कि किसी भी ग्राहक का क्या अधिकार है? हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, ढाबे पे जाते हैं, हमें किचन नहीं दिखाया जाता है, हमें ये भी नहीं पता होता है कि कौन हमारा खाना बना रहा है, हमारा खाना किन परिस्थितियों में बनाया जा रहा है, बर्तन में अगर मान लीजिए मैं वेजिटेरियन हूँ और उसमें किस तरह के बर्तन का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये सब हमें कुछ नहीं पता है। हम सिर्फ वहाँ जाते हैं, चमक दमक देखते हैं, बैठते हैं, खाना खाते हैं, पैसा जो वो मांगते हैं हम उनको देते हैं और चले आते हैं। ये बहुत बड़ा सवाल तब शुरू हुआ जब ये कानून उत्तर प्रदेश में लागू किया गया। देखिए, सबसे पहले आपको और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। जितने आपने अभी तक तस्वीरें दिखाई हैं, हिंदुस्तान का ये कानून है। इस कानून में यह कहा गया है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट हर फूड ऑपरेटर को लाइसेंस चाहिए। जितने आपने आउटलेट्स दिखाए हैं, ईमानदारी से एक को भी ये लाइसेंस नहीं मिल सकता बिकॉज ऑफ अनहाइजीनिक कंडीशंस एज पर लॉ, एज पर कानून। लेकिन आप इन रेस्टोरेंट वालों से पूछिए कि क्या बगैर रिश्वत दिए इनको लाइसेंस मिला है? लाइसेंस की फीस होती है 150, 200, 250 रुपए, लेकिन उस लाइसेंस को देने के लिए इंस्पेक्टर लेता है 50,000 रुपए। सर, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। इंडिया डेली पर बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं कि अगर आपको फसाई का लाइसेंस चाहिए या फिर फूड सिक्योरिटी का लाइसेंस चाहिए तो आपको 200 रुपए नहीं, आपको 50,000 से ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। आजाद, मतलब आप कहना चाहते हैं कि ये सारा कुछ भ्रष्टाचार के कारण हो रहा है? इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। आप किसी भी रेस्टोरेंट से पूछ लीजिए जिसके पास FSSAI का लाइसेंस है और वहां गंदगी है, आप सिर्फ उससे एक सवाल पूछिए कि भैया रिश्वत कितनी दी थी, क्योंकि अगर उसने ठीक है विजय जी, हमारे दो रिपोर्टर खड़े हैं अलग अलग जगहों पे, एक गाजियाबाद में और एक नोएडा में। मैं चाहता हूं कि ये लोग रेस्टोरेंट के बाहर खड़े हैं, मैं ये कहता हूं कि रेस्टोरेंट के अंदर जाइए जरा, अगर किचन दिखा सकते हैं पंकज, अगर किचन दिखा सकते हैं तो जरा दिखाइए दर्शकों को। आखिर हमारा ये अधिकार है कि किचन में क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, किन परिस्थितियों में बन रहा है। और जिस तरीके से विजय सरदाना जी ने कहा कि क्या लाइसेंस उनके पास है कि नहीं है, लाइसेंस का रिन्यूअल हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या वो सारे मानक तय जो किए गए हैं भारत सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, वो मानते हैं कि नहीं मानते? जरा एक पूरी रिपोर्ट दिखाइए। जी सर, बिल्कुल। मैं इस समय गाजियाबाद के लोनी, जो कि नंद किशोर गुजर जी का इलाका आता है, मैं यहाँ पर एक किचन में भी मौजूद हूँ। यहाँ पर आप दिखाना चाहूँगा कि देखिए यहाँ किचन की किस तरह से व्यवस्था है। यहाँ पे जो एक तरह से आया था सामने की रोटी में थूक देना या थूक लगा देना, तो यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। देखिए किस तरह से, क्या नाम है आपका? इसमें क्या क्या चीज़ मिलाया गया है? इसमें तो ऊपर ऑयल है,
ऑयल डालते हैं, पानी डालते हैं, उसके बाद भूनते हैं। यहाँ अंदर भी मैं दिखाना चाहूँगा सहयोगी के माध्यम से। देखिए यहाँ पर जो अभी कल ही की डेट में फूड इंस्पेक्टर की तरफ से छापेबाजी की गई थी, लगभग 3 दुकान को सीज किया गया है। उसके बाद से यहाँ कई दुकान ऐसी हैं जिस पे सारी व्यवस्थाएं कंप्लीट लगभग देखने को मिली। सुबह से हम देख रहे हैं, मैं अंदर भी ले चलने की कोशिश करूँगा अपने सहयोगी के माध्यम से। देखिए यहाँ पर जो इनका किचन है, जहाँ से सारी चीज़ यहाँ से तैयार की जाती है और लोगों को इनका किचन भी एक तौर पर देखा जाए तो बाहर है। एक देख सकते हैं क्या कढ़ाई है, कढ़ाई से सारी चीज़ बने। आपका क्या नाम है? राम मनोज। क्या क्या बनाते हैं आप? छोले भटूरे। और क्या बनाते हैं? और यहाँ पे बैडमी पूड़ी बनता है। आप मास्क लगाए, सारी चीज आज ही इन्होंने मास्क और कैप लगाई है क्या पंकज? इन्होंने मास्क और कैप आज लगाया है? पूछ रहा हूँ सर, आप मास्क आज लगाए हैं, पहले से लगा रहे थे? पहले से लगाते थे ना मास्क। अच्छा, लाइसेंस के बारे में जरा पंकज पूछिए कि इनके पास लाइसेंस है? लाइसेंस कहाँ है इनका? लाइसेंस कहाँ है इनका? लाइसेंस आप लोगों का ये जो किचन यहाँ पे खाना पीना बन रहा है, लाइसेंस है आप लोगों के पास? लाइसेंस तो मालिक बताएंगे, मालिक के पास। मालिक बताएगा। बड़ा सवाल यही है कि मालिक बताएगा। इनके अंदर है, अंदर है सर, मैं बात करने की कोशिश। ठीक है पंकज, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि लगातार आपको ग्राउंड से भी तस्वीरें दिखा रहे हैं। और इससे पहले आपको बता दें कि इंडिया डेली की टीम जो है वे अलग अलग जगहों पर गई। इससे पहले हमने आपको इंदिरापुरम की तस्वीर दिखाई थी। मेरी सहयोगी आयुषी पहुंची थी गाजियाबाद में भी, वहां पर भी उसने रेस्टोरेंट्स का जायजा लिया, किस तरह से वहां पर खाना पक रहा है, रसोड़े में क्या है। चलिए आपको रसोड़े में क्या है, चलिए। जी बिल्कुल, ये तस्वीर गाजियाबाद की है। और इस रेस्टोरेंट की अगर बात कर ले तो जब मैं दुकान के बाहर थी तो आपको बता दूं कि वो एक मिठाई की दुकान है जहां पे मोहम्मद शाहरुख जो उनके ओनर हैं वो काउंटर पे बैठे हुए थे। उनसे हमारी बातचीत हुई। पहले तो उन्होंने बड़ी नाराजगी जाहिर की किचन दिखाने में। उनका साफ कहना था पलक कि किचन देख के क्या कीजिएगा, मिठाइयाँ तो काउंटर पे सजी हुई हैं। हमने कहा कि मिठाइयाँ बनती कैसे हैं, हम ये देखना चाहते हैं। तो नाराजगी जाहिर की। उसके बाद मीडिया से हूँ ये बताने के बाद उन्होंने अंदर जाने के लिए परमिशन दे दिया। और ये गंदगी देखिए, एरो लगाइए, एरो लगाइए। जी बिल्कुल, ये जो आप देख रही हैं ये चाशनी है। इसी चाशनी में मिठाइयों को डुबाया जाता है और तब परोसा जाता है। और इन चाशनी के बीच आपको कई मक्खियां मरी हुई इसमें नजर आएंगी। और इन तरीकों, और आपको बता दूं कि सिर्फ मिठाई में ये चाशनी ही नहीं, ये एक दूसरे दुकान की है। ये जो तस्वीर है, हाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ जैसे ही हम अंदर गए, आप पहले फर्श देखिए, फर्श पे जो काई जमी हुई है और इसी काई के बीच में आपको ये मिठाइयां आपको बनी हुई नजर आएंगी जो आपको नीचे आयुषी मुझे अभी चिंता इसलिए हो रही है क्योंकि मेरे घर में अक्सर मिठाई आती है जब दिवाली हो या फिर राखी हो या फिर कोई ऐसा त्योहार हो। कौन बना रहा था? मेरे लिए बहुत जरूरी है, ये कल्चर से जुड़े सवाल है सर। बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर मिठाई बन रही है ये। बिल्कुल, मैं तस्वीरों में कुछ और चीजों को पॉइंट आउट करना चाहूंगी। ये आप देख सकते हैं, जरा इसको दिखाएं। मैं पीसीआर से ये कहना चाहता हूँ कि जरा ये फफूदी से भरा हुआ ये जो इनका टैंक है जिसमें ये सीरा रखा हुआ है जिसमें मिठाइयां डुबोई जाती हैं, आप जरा एक बार इसकी तस्वीर देखिए। मैं समझता हूं कि आप मिठाई खाना जो है छोड़ देंगे। कितना दुर्भाग्य है। मैं आयुषी जानना कौन लोग इसको बना रहे थे, कौन लोग थे वो? जब नाम आपने पूछा तो कि ये पहले तो मोहम्मद शाहरुख जो इनके ओनर हैं, मोहम्मद शाहरुख की दुकान है भाई ये। आप देखिए ये इंदिरापुरम में जी मोहम्मद शाहरुख की दुकान है। उनका साफ कहना था कि मिठाइयों की दुकान है, मिठाइयां आपको काउंटर पे सजी हुई मिलेंगी। और आपको मैं दिखाऊंगी कि ये जो व्यक्ति बैठ के चमचम मिठाई बना रहे हैं, इनसे जब मैंने बातचीत की कि क्या बना रहे हो भैया, तो कहा मिठाई। और ये देखिए मावे जो हैं ये इस तरीके से भर रहे थे। लेकिन आपको बता दूं मैं, जो देखिए मक्खियां पड़ी हुई हैं, आप देखिए जरा। तो मुझे लगता है कोई ऐसा कॉर्नर नहीं है, कोई ऐसा कोना नहीं होगा जहां पर मक्खियां नहीं दिख रही है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखिए मोहम्मद शाहरुख की दुकान में भगवे में मिठाई बनाई जा रही है। हमारे साथ अरविंद जी बहुत सारे मेहमान भी जुड़े हुए हैं और मुझे लगता है मेहमानों ने ये तस्वीरें देख ली होगी कि हम जो कह रहे हैं एवं ही नहीं कह रहे हैं, यूं ही नहीं कह रहे हैं। प्रोफेसर भुवन जोशी हमारे साथ प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से। सर क्या कहना चाहेंगे? ये हाल है, ये हमारी हिंदू सभ्यता जो है, जब हम किसी त्योहार पर मिठाई मंगाते हैं और सोचते हैं कि ये साफ सुथरी होगी, हम भगवान को भोग लगा रहे हैं, भोग लगाते हैं, मजाक हो रहा है सर। और भुवन जी आप भी तो मिठाई खाते ही होंगे। देखिए मिठाई खाना ना खाना एक विषय अलग है। कई लोग मिठाई शौक से खाते हैं, कई लोग अपने स्वास्थ्य कारण से नहीं खाते। लेकिन जिस विषय पर चर्चा हुई, जिस चर्चा पे आपने मुझे बुलाया है,
उस चर्चे पर हमें रहेंगे तो मेरे को लगता है कि आपके दर्शकों नहीं, को हम लाभ वही होगा। चर्चा करना चाहते हैं भुवन जी की जो ये आदेश जारी हुआ है कि भाई आप अपना नाम बताइए, कैमरे लगाइए, जिससे कि भुवन जोशी जी के पास जो मिठाई जा रही है वो मिठाई कैसे बनी है, किन परिस्थितियों में बनी है, ये भुवन जोशी जी को जानने का हक है। हमारा सिर्फ यही काम नहीं है कि हम खाली पैसे दें, हमारा ये भी काम है कि मिठाई जो है जो बनाया जा रहा है वो किन परिस्थितियों में बनाया जा रहा है। मैं विषय समझ गया था, लेकिन दोबारा आपने इसकी विस्तृत जानकारी दी, आभार आपका। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी सरकार किसी भी नियम को लेकर आती है तो सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में, और हम लोग ये देखते हैं कि सरकार की मंशा क्या है। और जब हम इस बिल को देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि इसको लाने का उद्देश्य सरकार का है कि केवल जो प्रदेश के जो मुख्य इस समय जो वहां पर बाढ़ आई हुई है, क्योंकि मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ अभी कन्नौज से लेकर और फरुखाबाद होते हुए और संभल में गया था, मेरी यात्रा थी। तो मैंने जब यात्रा करी तो मेरा स्वागत करा वहां पर पूरी रोड में, क्योंकि मैं रात्रि को पहुंच रहा था, रात्रि को मेरी यात्रा थी, पूरे दोनों साइड बाढ़ जो थी उसने मेरा स्वागत करा, और जो दोनों छुट्टा जानवर दोनों साइड। मुझे लगता है अरविंद जी, जोशी जी टॉपिक भूल गए हैं सर। बाढ़ पर डिबेट नहीं हो रही है अभी। आपको दुरुस्त कर दूं, आपने पहले तो मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आपका कहना है कि मिठाई तो लोग इसलिए भी खाते हैं क्योंकि उनको अच्छी लगती है। अरे सर, अच्छी लगती है तभी पॉलिटिक्स मिठाई की खाते जरूरत हैं, नहीं लेकिन है। भोग लगाते हैं इसमें हम भगवान लोग को। पॉलिटिकल बात नहीं कर रहे हैं, हम आपसे बात सिर्फ इतना कर रहे हैं कि भाई जनता के लिए जो सबसे आवश्यक सवाल है कि जनता पैसे जब देती है तो उसको ये हक है। मैं थोड़ा सा मैडम करेक्ट कर दूं, क्योंकि हम जब किसी राजनीतिक दल से हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि सरकार को ठीक रास्ते पर लाए, और सरकार इसके पीछे की जो मंशा है वो हमें साफ दिखाई देती है कि ये लोगों का डिवीजन करना चाहते हैं। और मतलब आप ये पहले कहना चाहते हैं कि मिठाई को चेक करने की जरूरत नहीं है, जैसे मिले खाते रहिए और जो इच्छा हो, मतलब कोई शिकायत मत करिए, यही कहना चाहते हैं आप? हम बताना चाहिए, थोड़ा सा हमें इंटरप्ट, जैसे सबको मौका दिया बिना इंटरप्ट के, हमें भी मौका दीजिए। सर, अगर बाकी आपने लोग बुलाया बाढ़ पे तो बात नहीं कर रहे ना, इसलिए उन्हें इंटरप्ट नहीं करना पड़ रहा। बोलिए जोशी जी, बोलिए। उसी विषय पर आ रहा हूँ, लेकिन ये बाढ़ का विषय, ये छुट्टा वो हम लोग अलग बात करेंगे ना जोशी जी, वो हम अलग बात करेंगे। मैं सर, बता रहा हूँ 12:30 बजे उस पर डिबेट प्लीज। की थी हमने। बोलिए अब मिठाई पर। मैं कहना चाहता हूँ, ये भुवन जोशी की समस्या नहीं है, उत्तर प्रदेश के हर नागरिक की समस्या जो मैंने उठाने का काम करा। ये मेरी समस्या नहीं, मैंने तो 1-2 दिन यात्रा करनी है, लेकिन लोग रोज भुगत रहे हैं। ठीक है जोशी जी, मिठाई पे बात करते हैं प्लीज। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सरकार पहले भी आपको पता होगा कि जब